सोच कर देखिए, आप सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं और सीधे दिल पर चोट। वो खिलाड़ी जिसने आपको खुशी के मारे रातों की नींद उड़ाई, वो खिलाड़ी जिसे लेकर आपने अपने दोस्तों से लड़ाइयां लड़ी, वो खिलाड़ी गायब। एक झटके में ट्रेड रिलीज छोड़ दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जडेजा की बात कर रहे हैं, तो हम पहले ही बता चुके थे। यहाँ पर बात हो रही है आंद्रे रसल की। जी हाँ, वही रसल जिन्होंने एक दशक तक केकेआर को अपनी पहचान दी, आज हो गए हैं रिलीज। वेंकटेश अय्यर भी रिलीज, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, डेविड मिलर, रवि बिश्नोई, सब रिलीज। अभी कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई फ्रेंचाइजी का इमोशन नहीं है, ये बिजनेस है। बंद दरवाजों के पीछे सैकड़ों करोड़ के सौदे फाइनल हुए, कुछ दिग्गजों को रास्ता दिखाया गया, कुछ नए चेहरों पर भरोसा किया गया और आईपीएल के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले फैसले ले लिए गए। अब ऑक्शन तो 16 दिसंबर को अबू धाबी में है, लेकिन असली ऑक्शन पहले ही हो चुका है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 खिलाड़ी छोड़े, जिनमें उनका सबसे बड़ा मैच विनर भी शामिल है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा ट्रेड पूरा किया। पंजाब किंग्स ने सबको शॉक किया जोश इंग्लिश को रिलीज करके, जबकि 2025 में उन्होंने धमाका किया था। मानो फ्रेंचाइजी कह रही है अब बहुत हुआ, अब बस जीतना है। और आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ, टीम दर टीम, खिलाड़ी दर खिलाड़ी, क्योंकि कल जो हुआ वो आईपीएल का अगला दौर तय करेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये सफर इमोशनल भी होगा, स्पाइसी भी होगा और आपका दिमाग हिला कर रख देगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना लाग लपेट के शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। रिटेंशन डे पर सबसे धमाकेदार कदम उठाकर सभी अटकलों को सच साबित कर दिया। रविंद्र जडेजा के 12 साल सीएसके के साथ अब खत्म हो चुके हैं। 143 विकेट, 2198 रन, 3 खिताब, 2023 का हीरो अब राजस्थान के लिए खेलेगा और बदले में आए संजू सैमसन 18 करोड़ में। सीएसके के इतिहास का सबसे महंगा ट्रेड। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन को भी आरआर को ट्रेड कर दिया, सिर्फ 2.4 करोड़ में। अतिशा पथिराना, जिन्हें पिछले साल 13 करोड़ में रखा था, वो भी रिलीज। इसके साथ डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र, दोनों की भी ओपनर भी रिलीज। दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, ये सभी बाहर। सीएसके के पास अब 43.4 करोड़ का पर्स है, सभी टीमों में दूसरा सबसे बड़ा। और कोर वो एकदम सलामत है। एमएस धोनी खेल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान रहेंगे, शिवम दुबे, यश मैत्रे, डिवाल ब्रेविस, उर्विल पटेल जैसे यंग गन्स, सबको भरोसा दिखाया गया है। नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, ये सब रिटेन है। ये सीधा इशारा है कि सीएसके ने पुराने चैप्टर को बंद करके नया फ्यूचर खोल दिया है। लगता हमारी इस वाली वीडियो का इन पर सीरियस असर हुआ है। और अब जब संजू सैमसन येलो में होंगे, फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है। क्या वो धोनी के बाद अगले सीएसके कप्तान बन सकते हैं? अनिल कुंबले का कहना है हाँ, लेकिन फिलहाल अगला सीजन ऋतुराज कप्तानी करते हुए दिखने वाले हैं। अब आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स पर, यानी रिटेंशन डे पर सबसे बड़ी बिजली गिराने वाली टीम। आंद्रे रसल को उन्होंने कर दिया है रिलीज। एक बार और सुनिए, ये नाम है आंद्रे रसल। 2600 रन, 123 विकेट, 2014 से लेकर केकेआर की धड़कन, 2 बार के चैंपियन, और अब निकल गए। क्यों? क्योंकि आईपीएल 2025 उनका सबसे खराब सीजन था। सिर्फ 167 रन, 8 विकेट, एकदम फीका साल। और केकेआर जो 2025 में 8वें नंबर पर रही, उन्होंने फैसला कर लिया कि बस और नहीं। लेकिन रसल अकेले नहीं थे, वेंकटेश अय्यर भी रिलीज किए गए। 11 मैच में सिर्फ 142 रन, स्ट्राइक रेट 139। क्विंटन डिकॉक, एनरिक नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोइन अली, ये सब बाहर हो चुके हैं। और अब केकेआर के पास 64.3 करोड़ का सबसे बड़ा पर्स है, यानी वो पूरा माल लेकर के ऑक्शन में उतरेंगे। और जो कोर बची है उनमें रिंकू सिंह, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, अजिंक्य रहाणे शामिल। अगली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी डिफेंडिंग चैंपियंस। आरसीबी ने इस बार बिल्कुल अलग रास्ता चुना, कम बदलाव, ज्यादा भरोसा, यही उनकी रणनीति रही। विराट कोहली, रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट और जितेश शर्मा, सबको रिटेन किया गया। उनकी पेस बैटरी जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और इस दयाल को ज्यों का त्यों रखा गया है। ऑलराउंडर्स में कृणाल पांड्या, टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड, ये तीनों भी टीम का हिस्सा बने रहेंगे। सिर्फ एक बड़ा नाम बाहर किया गया है, लियम लिविंगस्टोन, जिनका 2025 का सीजन बेहद फीका रहा था। आरसीबी के पास अब सिर्फ 16.4 करोड़ का पर्स बचा है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से समझ है कि 18 साल बाद पहली बार ट्रॉफी जीती जाए तो फॉर्मूले में छेड़छाड़ नहीं की जाती। अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स पर, जहां रिटेंशन डे का सबसे बड़ा स्वैप हुआ। संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा की ऐतिहासिक अदला बदली। 11 साल, इतना लंबा सफर संजू सैमसन ने पिंक जर्सी में बिताया। 4219 रन, 177 मैच और आईपीएल वॉच चैंपियंस लीग मिलाकर आरआर के टॉप स्कोरर। और अब वो टीम छोड़ करके जा चुके। राजस्थान को बदले में 2 जबरदस्त ऑलराउंडर्स मिल चुके हैं। रविंद्र जडेजा, जिनका 2008 में आरआर से ही आईपीएल करियर शुरू हुआ था और जिन्होंने अपना पहला खिताब भी इनके साथ जीता था। जडेजा 14 करोड़ में आए, साथ में उनके पास सैम करन भी पहुंचे 2.4 करोड़ में। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आरआर ने दोनों श्रीलंकाई स्पिनर्स वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा को रिलीज कर दिया। उनके साथ फारूकी और मधवाल भी रिलीज हुए हैं, जबकि नीतीश राणा को दिल्ली कैपिटल्स को ट्रेड कर दिया गया।
टीम की कोर अब यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, टीनेज सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हुई है, जिन्होंने आईपीएल 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन किया था। राजस्थान के पास 16.05 करोड़ का पर्स है और ये साफ दिखा रहा है कि वे युवा खिलाड़ियों की फ्रेशनेस पर दांव लगा रहे हैं, जबकि बीच के ओवर्स में जडेजा और करण का अनुभव टीम को संतुलन देगा। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जहां से मोहम्मद शमी का बड़ा एग्जिट हुआ। शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स के पास 10 करोड़ में ट्रेड कर दिया गया। ये वही अनुभवी पेसर है जिन्होंने आईपीएल 2025 में सिर्फ 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 11.23 तक पहुंच गई, इसलिए फ्रेंचाइजी ने बदलाव का रास्ता चुना। इसके अलावा एसआरएच की कोर पूरी तरीके से बरकरार रखी गई है। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, एंड्रे क्लासन, अभिषेक शर्मा और नितेश कुमार रेड्डी, इनकी बल्लेबाजी की पूरी मशीनरी जस की तस है। एक रूमर गलत हुआ एंड्रे क्लासन को लेकर के। रिलीज किए गए खिलाड़ियों में राहुल चाहर, अभिनव मनोहर, एडम जंपा और वियान मुल्डर शामिल है। सनराइजर्स के पास अब 25.5 करोड़ का बड़ा पर्स है, जिससे ऑक्शन में कुछ बड़े वार कर सकते हैं। अब आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स पर, जहां फैसले सबसे ज्यादा विवादित साबित हुए। डेविड मिलर, द साउथ अफ्रीकन फिनिशर रिलीज, रवि बिश्नोई एक यंग लेग स्पिनर रिलीज, आकाशदीप रिलीज, लेकिन इसके बावजूद एलएसजी ने इंजरी प्रोन मयंक यादव को रिटेन रखा, जबकि उन्होंने आईपीएल 2025 में एक भी मैच नहीं खेला। टीम ने मोहम्मद शमी को एसआरएच से ट्रेड करके लाया और अर्जुन तेंदुलकर को भी मुंबई इंडियंस से। लेकिन मिलर और बिश्नोई जैसे 2 अहम खिलाड़ियों का जाना ये सीधे सीधे एक बड़ा जुआ है। ऋषभ पंत कप्तान बने रहेंगे। निकोलस पूरन, एडन मार्क्रम और मिचेल मार्श तीनों को रिटेन किया गया है। एलएसजी के पास अब 22.94 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। पंजाब किंग्स की बात करें तो उन्होंने इस बार सबको चौंका दिया है। दिलचस्प बात यह रही कि वो सुर्खियों में इसलिए नहीं आए कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसलिए आए क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया। न कोई बड़ा ट्रेड, न किसी स्टार खिलाड़ी को चौंकाने वाला रिलीज। आईपीएल 2025 में अपने इतिहास का दूसरा फाइनल खेलने के बाद फ्रेंचाइजी ने साफ सोचा, जो फॉर्मूला जीत दिला सकता है उसे क्यों बदला जाए। श्रेयस अय्यर कप्तान बने रहेंगे और संदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और मार्कस स्टोइनिस तीनों टीम के स्तंभों की तरह रिटेन किए गए। रिलीज में ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिश और एरॉन हार्डी शामिल है। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा इंग्लिश को लेकर के ही रही, जिन्होंने 278 रन ठोके थे। उनका स्ट्राइक रेट 162 का था। इसके बावजूद उन्हें रिलीज किया गया। पीबीकेएस के पास अब भी 11.5 करोड़ का पर्स बचा हुआ है और टीम अपनी कोर स्ट्रक्चर पर पूरा भरोसा कर रही है। अब नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स पर, जहां इस बार पूरा विदेशी ओपनिंग पेयर ही साफ कर दिया गया है। फाफ डु प्लेसी और जैक फ्रेजर मैकगर्क दोनों बाहर। फाफ पूरे सीजन में सिर्फ 202 रन बना पाए, वो भी 123 के स्ट्राइक रेट के साथ। फ्रेजर मैकगर्क 6 मैचों में केवल 55 रन ही जोड़ सके और उनमें से 5 पारियों में सिंगल डिजिट स्कोर रहे। रोहित शर्मा भी रिलीज हुए, सीजन में सिर्फ 2 विकेट और इकॉनमी 10.28। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि डीसी ने टी नटराजन को रिटेन किया, जबकि पिछले सीजन उन्हें बहुत कम मौके मिले थे। डेवनॉन फेरेरा को आरआर में ट्रेड किया गया है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान से नीतीश राणा को 4.2 करोड़ में ट्रेड करके अपनी मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर लिया है। इसमें दिल्ली की कोर है अक्षर पटेल, केएल राहुल, ट्रिस्टन स्ट्रैप्स, कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क। 21 करोड़ के पर्स के साथ दिल्ली ऑक्शन में किस्मत आजमाएगी। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की। दोनों टीमों ने इस बार स्टेबिलिटी को सबसे ऊपर रखा। जीटी ने बिल्कुल साफ और सरल प्लान अपनाया है। शुभमन गिल, राशिद खान, जोस बटलर, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज, ये सभी टीमें बने रहे। जुराल कर्जी को रिलीज किया गया है और शरफन रदरफोर्ड को एमआई को ट्रेड कर दिया गया है। उनके पास 12.9 करोड़ का पर्स बचा हुआ है। तो वहीं पर मुंबई इंडियंस इससे भी सीधे रास्ते पर है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा सब जस के तस। टीम ने एलएसजी के शार्दुल ठाकुर और जीटी से शरफन रदरफोर्ड को ट्रेड में शामिल किया। विघ्नेश पुतुर, मुजीबुर रहमान जैसे खिलाड़ी छोड़ दिए और अर्जुन को एलएसजी से ट्रेड किया है। लेकिन सबकी वजह से उनके पास सब इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे छोटा पर्स रह गया है, सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख। आईपीएल 2026 का रिटेंशन अध्याय यहीं पर पूरा होता है। इस बार वफादारी की परीक्षा हुई, कुछ दिग्गज बाहर हुए, कुछ ब्लॉकबस्टर ट्रेड्स हुए और सबकी नजरें 16 दिसंबर अबू धाबी पर टिकी हुई हैं, जहां पर नीलामी होगी। और जो तस्वीर अभी बन चुकी है वो साफ दिखाती है कि ऑक्शन विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि अंद्रे रसल, डेविड मिलर, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, मनीषा पथिराना जैसे खिलाड़ी जब ऑक्शन पूल में उतरेंगे तो फ्रेंचाइजियां पूरी ताकत से मैदान में कूदेंगी। अब बताइए कि आपको कौन सा रिटेंशन सबसे ज्यादा हिला गया और कौन सा रिलीज दिल पर लग गया। अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।